Hello student, welcome to EPIC online classes. How are you all? I hope you are all very well. I am your maths teacher सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 11th की मैथमेटिक्स में जो 7 चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे थे आप लोगों को। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। जो शेष क्वेश्चन बच गए थे उसी के आगे के क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ज्ञात कीजिए कि अंकों 3, 4, 5, 6, 7, 8 से 3000 और 4000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अर्थात बच्चों इसमें ये देखना है कि ये जो अंक दिए गए हैं यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इसमें से हमें 3000 और 4000 के बीच में ही ऐसी संख्याएं बनाना है जिनमें कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सलूशन को। तो देखिए यहाँ पे 4 अंक की संख्या बनानी है, तो इसका मतलब इनमें 1000 का अंक 3 द्वारा भरा जाएगा, ठीक है, और जो शेष अंक है वो हम लोग दूसरे के द्वारा भर देंगे। यानी पहले स्थान पे 3 जरूर होना चाहिए। तो 3 पहले स्थान पे भरेंगे, तो 1000 के स्थान पे 3 का अंक रखकर शेष 3 स्थान अंक 5 द्वारा, यानी अंक 5 द्वारा भरे जाने की विधियां 5p3 हो जाएगा। तो अभीष्ट संख्याओं की संख्या 5p3, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 को ओपन करेंगे 5, 4, 3 और फिर 2 पे रोक देंगे तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 5, 4, 3 आ जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंकों 0, 2, 3, 4, 5, 6 का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे 1, 7, 8, 9 के संयोग से बनेंगी, है ना, यानी कि इन अंकों का प्रयोग नहीं होता है, ये क्वेश्चन में कहा गया। तो इसका मतलब 1 रहेगा, फिर 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, इन्हीं से हमें क्या बनाना है, अंक बनाना है। तो ऐसी प्रत्येक संख्या में तीनों स्थानों, सैकड़ा, दहाई तथा इकाई के स्थान में से प्रत्येक को 4 विधियों द्वारा हम लोग भर सकते हैं। तो गुणन की प्रक्रिया से या गुणन के सिद्धांत से 4 × 4 × 4, भाई तीनों स्थानों को हम लोग 4 प्रकार से भर सकते हैं। तो 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64 आ जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि ज्ञात कीजिए 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जिनका प्रत्येक अंक 2 अथवा 9 है। तो ऐसी प्रत्येक संख्या में तीनों स्थानों में से प्रत्येक को 2 प्रकार से भरा जा सकता है, अंकों 2 या 9 द्वारा। गुणन के सिद्धांत से 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा 8, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है 17 में ज्ञात कीजिए 3 अंकों की 600 से बड़ी ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें अंकों 2, 3, 4, 6, 7 का प्रयोग होता है। अब इसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, यानी सैकड़े का स्थान भरने के प्रकारों की संख्या 2, तो शेष 2 स्थानों में से प्रत्येक को भरने के प्रकारों की संख्या 5 होगी। गुणन के सिद्धांत से अभीष्ट संख्याओं की संख्या 2 × 5 × 5 बराबर 25 दूना 50 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ज्ञात कीजिए कि अंकों 0, 1, 2, 3, 4 की सहायता से 1000 से बड़ी परंतु 4000 से बड़ी नहीं कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। यानी इसमें भी दिया गया है कि कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। और फिर इसके बाद दूसरा जो बी पार्ट, उसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन।
तो यहाँ पे हमें 4 अंकों की अभी संख्या 4 अंकों की होगी, जिनमें 1000 के स्थान पर अंक 1 2 3 में से कोई भी हो सकता है। का स्थान अंक 1 2 3 में से किसी एक से भरा जा सकता है। तो 1000 का स्थान भरने की विधियां 3, अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो शेष 4 अंकों द्वारा शेष 3 स्थानों को भरने के प्रकार या विधियां बराबर 4p3। अब 4p3 दिया गया तो अभी संख्याओं की संख्या 3 × 4p3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन इसके बाद फिर जो बी पार्ट दिया गया उसमें कह रहा था कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी कि कोई भी अंक रिपीट हो सकता है। तो पुनः 1000 का स्थान भरने के प्रकारों की संख्या 3, अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, अतः सैकड़ा, दहाई तथा इकाई प्रत्येक के स्थानों को भरने की 5 विधियां हैं। तो अतः ऐसी संख्याओं की संख्या 3 × 5 × 5 × 5, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 125 × 3 तो 375 आ जाएगा। परंतु इनमें से एक संख्या 1000 भी 1000 भी शामिल है, जो 1000 से यानी कि अस्पष्टता 1000 से बड़ी नहीं है। अतः इस संख्या को छोड़ने पर, यानी इसको छोड़ देंगे, 375 थे, 375 - 1 कर लेंगे तो 374 आ जाएगी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 21, ज्ञात कीजिए कि अंकों 1 2 3 4 5 6 5 से 4 अंकों की 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अब दिए गए अंकों से बनी कोई संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उनमें दाईं ओर के 2 अंक या 12 या 24 या 32 या 52 हो। तो दहाई व इकाई के स्थान पे 1 व 2 को रखकर शेष 2 स्थानों को 3 अंकों द्वारा 3p2 विधियों द्वारा भरा जा सकता है। अतः यानी कि देयरफॉर उन संख्याओं की संख्या जिनके अंत में 12 है 6, इसी प्रकार उन संख्याओं की संख्या जिनके अंत में 24 है तो 6 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आगे 32 वाले में 6, 52 वाले में 6, तो 4 से विभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 6 + 6 + 6, यानी सबको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब इसके बाद बेटा आप लोग जो शेष क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है उनको सॉल्व करते रहें। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो मैसेज करके उन क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करते रहें, मेहनत करते रहें घर पे, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मैसेज के द्वारा पूछ लें। तो इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।